हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, तो काफ़ी बच्चों का क्यूरी यही है कि भैया एंट्रेंस एग्ज़ाम के बगैर एडमिशन हो सकता है क्या। दूसरा है कि जो बच्चे नीट के बगैर एडमिशन होगा क्या। और तीसरा है कि प्रोसेस क्या है, कैसा क्वेश्चन होता है। तो मैं इस वीडियो में सारा लास्ट तक देखना, सारा कवर करूँगा। और ये दूसरे पार्ट में वीडियो में बताएगा कि वर्ग लेके एकेडमिक ईयर में कैसे एग्जाम होता है यहाँ पे, ये वो पार्ट डिस्कस करेगा। मैं आपको आप एग्जाम एडमिशन लेने से पहले कैसे क्वेश्चन होता है मैं वो बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम हो, मतलब कि विदा एंट्रेंस एग्जाम का एडमिशन होता है कि नहीं। तो ये नहीं होता है किसी भी कॉलेज में। आप किसी इंडिया में ही नहीं होता यार, फॉरेन के कंट्री का तो बात ही छोड़ो। तो यहाँ पे अगर आपको कोई अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपसे इंटरेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन लेगा, पूछेगा आपसे कि आपको जानने के लिए कि आप थोड़ा बहुत जानते भी हो कि नहीं हो। तो अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है कि बिना एग्जाम दिए आप एडमिशन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि नीट कंपलसरी है कि नहीं। ये है, मैं बहुत पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में आपको कि नीट एग्जाम कंपलसरी इस वे में है कि अगर आपको इंडिया में वापस जाकर एज अ डॉक्टर काम करना है, अगर आपको यहाँ काम करना है, आगे सेटलमेंट होना, फ्यूचर में आपने सोचा है कि यहीं रहना है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना। और दूसरा आप आते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस के एग्जाम में। तो आप जैसे यहाँ एडमिशन के लिए होते हो तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। पहले तो आपको ये बता दो कि यहाँ के दो टाइप के कॉलेज होते हैं, एक स्टेट होता है और एक फेडरल होता है। तो आप अपने अपने कंट्री के हिसाब से बताओ, जो स्टेट है जो जनरल स्टेट है, और फेडरल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल को यहाँ फेडरल से रेफर करते हैं। तो इनके एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होता है कि फेडरल है तो कुछ अलग होगा क्वेश्चन पूछेंगे। लेवल दोनों सेम होता है। कुछ इक्का दुक्का गिने कॉलेज है, जैसे कजान है, तो कजान की मैं बात बताऊं कि वहाँ पे 120 सीट ही लिमिटेड है। और वहाँ पे उस सीट को के लिए काफ़ी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। तो उनको फिल्टर आउट करने के लिए थोड़ा बहुत लेवल को अप करना पड़ता है उनको। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कॉलेज में नॉर्मल होता है। तो और मैं आऊँ कि अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो दो सब्जेक्ट ही पूछते हैं अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हो ये इंट्रेंस टेस्ट में। और पहले, इससे पहले इंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन हुआ करता था जब मैंने दिया था। और अब ऐसा है कि पिछले साल से लेकर इस सेशन को अगर कंटिन्यू करें 2023-24 में, तो ऑफलाइन हुआ है। आपको यहाँ आके देना पड़ता है। आप सब एडमिशन फॉर्म भरते हो, फिर उसके बाद में यहाँ आना होता है, फिर आपको सामने बैठा के आपको टाइम दिया जाता है लिखने के लिए। उसके बाद में लिखना पड़ता है। आप उसको फिर उस टीचर के सामने आपको वर्बली सुनाना पड़ता है, वो पूछेगा तो। ऐसा नहीं कि रिटर्न सबमिट कर दी और चेक कर दी और कुछ इक्वेशन सामने ही लिखवा लेगा। तो दो सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री और बायो। तो केमिस्ट्री में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 11-12 थोड़ा भी अच्छा से देखा हो, थोड़ा भी, ज़्यादा जनरल मैं बताऊं, तो आप इजीली, बहुत लुल सा एग्जाम होता है कि वो गेट टूगेदर है, जैसे मैं एक दूसरे को जानने के लिए कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये एडमिशन लेने आया है, ऐसा ही रहता है। और इनऑर्गेनिक में बात करो तो आप मोल कॉन्सेप्ट पूछते हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में ऑर्गेनिक में जो फेमस इक्वेशन है या जो छोटा मोटा वो जो इक्वेशन लिखवा लेते हैं कि यार रिएक्शन बता दो, यही सब चीज़ है, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं। और बायो में अब मैं बताऊँ तो बायो का कुछ ज़्यादा होता नहीं है। जैसे बायो में 2-3 टॉपिक है, जैसे इवोल्यूशन से पूछ लेते हैं, उसके बाद में जेनेटिक्स पूछते हैं, उसके बाद में जेनेटिक में जनरली डाइब्रिड क्रॉस पूछते हैं, उसके बाद में मेंडल ट्रेट्स पूछते हैं। ये तो नॉर्मली जो भी बच्चा 11-12 किया वो तो आता ही है। और उसके बाद में सेलुलर जो भी है, सेल टिश्यू, ये सब चीज़ें, एंड्रोक्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत। यही सब है, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पास करने में। हमने भी दिया है वो, और टीचर एकदम लीनियंट होके ऐसे पूछेगा कि अब सामने वाले जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे आ रहे हो आप, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि इंग्लिश में, तो ये भी तो आना चाहिए कि वो सामने वाला क्वेश्चन समझ रहा है। इसीलिए ये छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, यही था। और बाकी जो एकेडमिक ईयर में कैसे एग्जाम होता है ये बताएगा। सारे ईयर के एग्ज़ाम वैसे इजी होते हैं। जैसे थर्ड ईयर सबसे हार्ड होता है। हर एग्ज़ाम के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं और आपको सबसे मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं 3 नंबर। सब सारे स्टूडेंट के वेरिएंट अलग अलग होंगे, आपको वेरिएंट दिया जाएगा और सारे वेरिएंट अलग अलग हैं। और एग्ज़ाम ओरल होता है। टीचर आपको बुलाएगा, आपको वेरिएंट देगा, टाइम देगा 20 मिनट का। उसके बाद आपको बुलाएगा अपने पास और आपसे ओरल क्वेश्चन पूछेगा और उसको लगेगा कि पास करने लायक है तो 3 नंबर देके पास कर देगा, नहीं तो फिर 15 दिन बाद सेकंड अटैम्प्ट मिलता है। और अगर थर्ड अटैम्प्ट में जाओगे तो उसके लिए 3 से 4 महीना मिलता है। और मतलब पहले तो फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा सा हार्ड रहता है, पर सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में सबको पास कर देते हैं। यहाँ वही बच्चे एक्सपेल होते हैं जो क्लास बिल्कुल भी नहीं जाते, अटेंड नहीं करते पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सपेल होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हार्ड है, मतलब क्लास जाना बहुत ज़रूरी है, एकदम पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। और बाकी लगभग जो रेगुलर क्लास जाता है वो पास हो। जैसे हम लोग यहाँ 4th ईयर में पहुँच गया, 3rd ईयर हमने ऑफलाइन दिया था सब कुछ, तो हमारे को इतना हार्ड नहीं पड़ा कि हम लोग रेगुलर क्लास जाते थे। 1-2 क्लास अगर वेबसाइट मारो तो कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे कि अगर आप क्लास एब्सेंट मारते हो तो आपको क्लास का रिवर्क देना पड़ता है, जाके टीचर से टाइम लेना पड़ेगा, फिर उस टाइम में जाके टीचर आपको टाइम देगा, हफ्ते में एक ही बार देता है वो, उस टाइम में जाके उसको फिर क्वेश्चन पूछेगा, आंसर देगा। इसमें बहुत दिक्कत करते हैं लोग, इसलिए एब्सेंट मारना बेकार रहता है। जैसे मैं हर साइकिल में 1-2 क्लास एब्सेंट मार देता हूँ, तो मेरे को ही इन लोग 3-4 हफ्ते तक घसीटते रहते हैं। फिर वो लोग बुलाते 3-4 बार जब शक्ल देख लेते हैं, बोलते चल ठीक है पास करते हैं। अगर तुम आंसर बताओगे भी तो वो लोग बोलेंगे नहीं ये गलत है, जाओ बोले डबल आना पड़ेगा फिर। इसलिए भाई क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। जो हमारे भैया भी हैं सीनियर हैं, उन लोग ने आज तक के 4 क्लास एब्सेंट मारी गिन के पूरे 6 साल में। मतलब ये लोग अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है NCI के उसमें टॉपर रहेंगे, आप लोग बता दूंगा मैं मेंशन करके। और यही एग्ज़ाम सब पास हो जाएंगे अगर रेगुलर क्लास अटेंड करें। टीचर जान जाता है, टीचर को शक्ल याद रहता है, वो अपने स्टूडेंट को भी फेल होने नहीं देता जो रेगुलर रहा होता है। जैसे एडिशनल में मैं ये बताया, बाकी पूरा चीज़ एकदम सही बताया कि आपको अटेंड करना ज़रूरी है। दिक्कत ये है ना कि जो बच्चे एब्सेंट करते हैं, टीचर को एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा पे मिलता नहीं है। वो एक्स्ट्रा अपना टाइम है वो निकाल के देना पड़ता है बच्चों को, कि जो क्लास रिवर्क है तो उसमें यार वो जब उठ के आ रहा है और वो टीचर है, उसको सिर्फ पढ़ाना है आपको, आप अपने लिए नहीं जा पा रहे हो, तो वो तो यार थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। सबका मेंटलिटी एक जैसा नहीं होता है कि यार चलो आ गए हैं तो पास कर देता हूँ। कुछ टीचर होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कुछ टीचर ऐसे होते हैं बहुत ऐसी, पूरी साइकिल एब्सेंट मार दो, पूरी क्लास ही मत जाओ, एक दिन में जाकर साइन करके दे देगा जा। और कुछ टीचर है ना कि इनकी एक क्लास एब्सेंट कर दिया भैया, फिर वो पूरी साल रुलाएगा आपको, पूरी मतलब कि सपना में आने लगेगा कि भाई इसका रिवर्क देने जाना है मुझे। ये ऐसा चीज जब आप लोग आओगे तो टीचरों के बारे में पता चल जाएगा आप लोग को, किसकी जानी है किसकी नहीं जानी है। वो एकदम सीनियर बता देते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो आपको आप पहले से ही जान जाते हो कि इस टीचर की क्लास जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, अगर हमें ये टीचर लग रहा है तो उसमें नॉर्मल चीज़ है। सारे सीनियर बता देते हैं कि कौन से टीचर का क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता। यही है कि बेसिक्स है यहाँ पे कि आपको क्लास नहीं छोड़नी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे भी है, ये जनरली हम जो CFU में पढ़ते हैं उसकी बात बताया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो इतनी टफ नहीं है, और यहाँ पे इसी टफनेस के वजह से बहुत सारा MCI पासिंग रेशियो हाई भी है। इसका प्लस पॉइंट यही है कि बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो ये निकाल देंगे, तो उस डर से पढ़ते भी हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के जैसे बच्चे हैं वो अगर इंडिया जाते हैं तो उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, पर हमारे यूनिवर्सिटी के CFU वालों को 15% डिस्काउंट देता है मिस्ट, सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी के लिए है वो, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी से 70 to 80% रिजल्ट हर साल मिलता है। समझो कि रशिया में अगर इतने बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे लास्ट टू लास्ट मैंने बताया भी था कि आपको 197 बच्चे अपीयर हुए थे FMG में, जो नेक्स्ट वो FMG के कहते हैं उसे, जो भी है FMG में आउट ऑफ 197 और 90 100+ रिजल्ट था। तो इतने बच्चों के ऊपर भी ये जो पासिंग परसेंटेज मोर देन 50 है, बहुत अप्रिशिएटेबल है इस कॉलेज को लेके, और बच्चे भी एफर्ट लगाते हैं यहाँ। और दूसरी बात है, बहुत सारे कॉलेज में भी है कि बहुत बच्चे कम भी रहते हैं, उसमें अगर 10-15 भी निकल जाता है तो फिर उनका रेशियो ऊपर दिखेगा ना। तो देखो कि आपको कितने बैठे हैं और उसमें से कितने पास हुए हैं, तो सबसे बेस्ट यही है। जो बजट फ्रेंडली जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, उसको लेके सबसे बेस्ट पासिंग रेशियो जो है हमारे CFU का ही है। तो ये वीडियो ये रहा। अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक जाना हो, ये क्या होता है, हम लोग वैसे प्रोवाइड करा देते हैं। जो बच्चे पूछते हैं हमसे कि जो एडमिशन ले रहे हैं, और एग्ज़ाम से पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे पहले उनको क्वेश्चन है जो पूछने वाला जो भी टॉपिक रहता है वो सब बता दिया जाता है, प्रिपेयर कर लेते हैं और इजीली पास हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और उसके अलावा भी आपको जानना है कि क्या क्या टॉपिक है, तो सारा ये जो शेड्यूल है तो उसका जो थीम चार्ट होता है, थीमेटिक प्लान, वो भेज दिया जाएगा आपको, आप मैसेज कर सकते हो। आप यही वीडियो रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।